मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? यस सर। ओके। थोड़ा सा टेक्निकल आज फर्स्ट डे है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको 4-5 मिनट में ये कर लो। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना टॉपिक है जो नेटवर्किंग के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कुछ टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। उसमें जो हमारा पहला टाइप था वो क्या था? लैन। कितने टाइप? लैन था, मैन था और वैन था। वैन। ठीक है, तो जब लैन मैन वैन की बात कर रहे थे, इसके अलावा भी कुछ और चीजें थी वहां पे। कौन कौन सी चीजें थी? कैन पैन सैन वैन। कैन पैन सैन वैन। ठीक है, अब ये कैन पैन सैन वैन है क्या बेसिकली, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है वो हमने पढ़ लिया था। तो लोकल एरिया नेटवर्क वैसे नेटवर्क को हमने कहा था जो जो जिस नेटवर्क का एरिया लोकलाइज्ड हो, द नेटवर्क विच कवरेज एरिया इज लोकलाइज्ड। दूसरा क्या था हमारा? मेट्रोपोलिटन। मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया किसे कहेंगे? और फिर जहाँ क्राउड ज्यादा हो पीपल का, अप्रॉक्स 50 किलोमीटर रेंज में मैक्सिमम डेंसिटी, पीपल डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा हो वो मेट्रोपॉलिटिक एरिया हो गया। देखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया दैट मीन्स विद इन अ सिटी की बात कर रहे हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो विद इन अ सिटी हो, उस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो नेटवर्क था जिसको हमने क्या कहा था? वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं? पूरा ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अर्थ। कंप्लीट ज्योग्राफिकल एरिया, यानी जिस नेटवर्क का कवरेज कंप्लीट ज्योग्राफिकल एरिया हो, मतलब पूरा अर्थ की बात कर रहे हैं। चाहे आप नॉर्थ पोल पे हो, चाहे आप साउथ पोल पे हो, या आप अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे और किसी भी कंट्री में, वहां पर अगर आपको इसकी कनेक्टिविटी मिल पा रही है तब आप क्या कहलाओगे? वैन की वैन में हो। ठीक है ना? तीसरा, उसके बाद का जो नेटवर्क है, तो साउंड हो रहा है। चलिए अब
तो अब प्रॉपर साउंड्स आपके पास अवेलेबल है? यस सर। ओके, वो इको हो रहा है, मोबाइल और लैपटॉप एक साथ चल रही है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? तो कैंपस एरिया नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड वर्ड जुड़ा हुआ है, कैंपस। ठीक है, तो व्हाट इज कैंपस एंड व्हाट इज कैंपस एरिया नेटवर्क? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखें कि जब हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होगा कि ये किस तरह का नेटवर्क होगा। अगर आप देखो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो कैंपस एरिया नेटवर्क किस तरह की कैटेगरी में आता है? लोकल में सर। लोकल में। तो मैंने जैसा कि अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, सो गेटिंग द स्क्रीन, स्क्रीन मिल पा रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कैंपस एरिया नेटवर्क का एक फिगर आपको दिखाया जा रहा है। तो कैंपस एरिया नेटवर्क और बाकी सारे नेटवर्क्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है? तो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क है। किस तरह का? तो लोकल एरिया नेटवर्क का ये स्पेशलाइज्ड नेटवर्क है जहां पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये जो कैंपस है वो कैंपस विद इन लोकलाइज्ड एरिया ही होगा। जैसे आपके कॉलेज का कैंपस, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस, जैसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस, या फिर किसी ऑफिस का कैंपस। ठीक है, किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का कैंपस, या सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवे स्टेशन, जहाँ पे वाईफाई नेटवर्क चलते हैं रेल वायर पर, सब लोगों ने एक्सेस किया होगा वहां पे जाके। तो वो क्या है, विद इन रेलवे स्टेशन ही आपका वो नेटवर्क काम करता है। रेलवे स्टेशन से बाहर जैसे ही आते हो वो नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, मतलब उसका एक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन आपके कॉलेज का जो वाईफाई नेटवर्क है वो जब तक आप कॉलेज में रहते हो या कॉलेज के प्रीमाइसेस का जो एक एरिया होता है उतना तक वो काम करता है। उसके बाद वो नेटवर्क क्या होता है, काम नहीं करता है, बंद हो जाता है। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब सबसे बड़ा जो कैंपस एरिया नेटवर्क है, या कह सकते हैं जो सबसे बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क है हमारा, वो है IIT खड़गपुर का नाम सुना होगा। वहाँ का जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो सबसे बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो वो भी विद इन अ कैंपस है, मतलब विद इन कॉलेज प्रेमाइसेस, विद इन कॉलेज बाउंड्री वो नेटवर्क काम करता है। उसके बाहर आप निकल आएंगे तो वो कैंपस के बाहर आपको वो नेटवर्क नहीं मिलेगा। अब ये नेटवर्क कहने का मतलब क्या है, जैसे जब आप अपने कॉलेज में आते हो तो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, तो उस वाईफाई नेटवर्क का एक नाम होता है ना, जिसको आप SSID कहते हो, मोबाइल फोन में लिखा होता है ना SSID। तो वो SSID जो आपके कॉलेज में SSID है उसका नाम क्या है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ अगर, तो उसका नाम है MGM। ठीक है, जो आपके कॉलेज के विद इन जो नेटवर्क है उस नेटवर्क का नाम है MGM, मतलब कि उस पर्टिकुलर जो SSID है MGM वो एक नेटवर्क कहलाएगा। यहाँ पे एक दूसरा नेटवर्क भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, या एक दूसरा राउटर लगा देंगे और उसका नाम बदल देंगे तो यहाँ दो नेटवर्क आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नाम वाला नेटवर्क जो है, जैसे आपका मोबाइल फोन का नेटवर्क, जियो भी उसी जगह काम करता है, आइडिया भी उसी जगह काम करता है, एयरटेल भी उसी जगह काम करता है, लेकिन तीनों अलग अलग कंपनीज है तो तीनों का नाम क्या आता है, डिफरेंट आता है, और तीनों का अलग अलग कनेक्टिविटी होता है। उसी तरीके से विद इन अ कैंपस सेम नाम का जो नेटवर्क होगा वो क्या कहलाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये भी एक क्या होगा, स्पेशलाइज्ड नेटवर्क होगा। ठीक है, तो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है, एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क है और ये एक्सटेंडेड वर्जन है, या क्या कह सकते हैं कि लैन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उस लोकल एरिया नेटवर्क को हमने जब एक्सट्रैक्ट किया और एक स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए डिफाइन किया तब वो बना हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे आप चले जाओ NIT पटना, NIT पटना में उनका भी अपना कैंपस एरिया नेटवर्क है, विद इन कैंपस वो नेटवर्क काम करता है, बाहर निकलोगे वो नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा।
सेम एग्जांपल अभी मैंने बताया आपको रेलवे का, रेलवे स्टेशन का, रेल वायर नाम का नेटवर्क आपको मिलता है, पटना जंक्शन पे जाते हो, राजेंद्र नगर पे जाते हो, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर यानी रेलवे प्रीमाइसिस से, स्टेशन प्रीमाइसिस से बाहर आते हो, वो नेटवर्क आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, जो विदिन अ नेटवर्क, विदिन अ कैंपस होता है। अब ये डिपेंड करता है, इसका साइज हम डिफाइन नहीं कर सकते, साइज इसलिए नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि वो कैंपस हो सकता है 1 फ्लोर का बिल्डिंग हो या 10 फ्लोर का बिल्डिंग हो या आपका 4 अलग अलग ब्लॉक्स का बिल्डिंग हो, वो एक कैंपस ही कहलाएगा। जैसे मान लो किसी अपार्टमेंट का जिसमें 4 ब्लॉक है, तो वो पूरा वो अपार्टमेंट का चारों ब्लॉक एक ही कैंपस में आएगा, तो वो कैंपस एरिया। जैसे अब मान लो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का, उनका एरिया 10 एकड़ का 20 एकड़ का एरिया होता है, उसने पूरे एरिया में एक ही नेटवर्क का काम कर रहा है, तो वो वहाँ का कैंपस एरिया का साइज वो होगा। लेकिन हाँ, विदिन कैंपस होना चाहिए, विदिन अ सिंगल कैंपस होना चाहिए, तो ऐसे नेटवर्क हम लोग कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि लाइब्रेरी, हॉस्टल, कॉलेज, ये सारे के सारे क्या है, एक कैंपस के अंदर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये रहा आपका। यहाँ पे देखो, ये उसी तरीके से ये लाइब्रेरी बिल्डिंग है, ये आपका लैब बिल्डिंग है, ये हॉस्टल बिल्डिंग है और ये कॉलेज बिल्डिंग है, और ये सारे के सारे चारों बिल्डिंग विद इन अ कैंपस काम कर रहे हैं, तो सब पूरे कैंपस में एक ही कनेक्शन है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला जो नेटवर्क है हमारे पास, जिसका हम लोगों ने क्या नाम दिया था, पैन सर, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन। केवल आप ही बोल रहे हैं, बाकी सारे लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पर्सनल नेटवर्क के बारे में, सो जैसा कि यहाँ पे हम नाम देख रहे हैं, पर्सनल या एक ऐसा नेटवर्क जो पर्सनल, यानी पर्सनल का मतलब होता है, इसको आप समझिए, आपका मोबाइल फोन आपका पर्सनल डिवाइस होता है, लैपटॉप या पीसी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं इसे, ठीक है। मोबाइल आपका पर्सनल होता है। पर्सनल गैजेट्स वैसे गैजेट्स होते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करते हैं, और जिसका लोकल एरिया नेटवर्क का कवरेज एरिया कितना होता है, 10 मीटर, इससे ज्यादा नहीं। जैसे आपका ब्लूटूथ हेडफोन, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहा है मोबाइल से, ये इस तरह के जो नेटवर्क होंगे जो कि पर्सनल गैजेट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाएंगे, वैसे नेटवर्क जो पर्सनल गैजेट्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देखो, इस फिगर में आपको दिख रहा है आपका कीबोर्ड वायरलेस कीबोर्ड है, आपका मोबाइल फोन, आपका पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आपका प्रिंटर वाईफाई प्रिंटर, आपका लैपटॉप, अगर ये सारी चीजें हैं तो इसकी कनेक्टिविटी एरिया कितना होता है। आपका मोबाइल फोन हॉटस्पॉट कितने देर तक दूर से कनेक्ट करता है आपका मोबाइल लैपटॉप से, 10 मीटर से ज्यादा कवरेज एरिया नहीं होता है, चाहे वो ब्लूटूथ हो चाहे वो मैक्सिमम जो हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं अपने कंप्यूटर्स का दूसरे डिवाइसेस से, तो वो क्या होता है, ब्लूटूथ को यूज करते हैं। अगर हम लोग वायरलेस कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो हॉटस्पॉट भी इस्तेमाल करते हो आप, वाईफाई नॉट, हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट का भी कवरेज एरिया 10 मीटर से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली वो सारे के सारे ये एनोटेट कौन कर रहे हैं, तो वैसे सारे गैजेट्स वो जो आपके पर्सनल गैजेट्स होते हैं, जैसे आपका हेडफोन पर्सनल डिवाइस होता है, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका प्रिंटर, आपका लैपटॉप, ये सारे आपके पर्सनल गैजेट्स हैं और पर्सनल डिवाइसेस हैं। जब इन सारे डिवाइसेस की आप कनेक्टिविटी करते हो तो एक नेटवर्क बनता है ना, जैसे आपका हेडफोन और आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ तो एक नेटवर्क है, तभी तो आप अपने मोबाइल फोन से जो गाना प्ले हो रहा है आपके हेडफोन पे चल रहा है, या फिर आपका जो लैपटॉप है उसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो डेटा ट्रांसफर करने के लिए या इंटरनेट शेयर करने के लिए या और कोई भी काम करने के लिए, तो शेयरिंग कर रहे हो, कब कैसे हो पा रही है, जब आपने उसको कनेक्ट किया, चाहे आप वो आपने
उसको यूएसबी केबल से कनेक्ट किया हो, चाहे आपने उसको वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हो, चाहे आपने उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हो, कोई भी एक तरीका कनेक्ट करने का है आपके पास जिससे कि आप अपने पर्सनल गैजेट्स को कनेक्ट कर रहे हो आपस में, तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। और आप देखो तो ये एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है लोकल एरिया नेटवर्क का। तो चाहे वो आपका कैंपस एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो, दोनों के दोनों नेटवर्क्स ऐसे नेटवर्क हैं। लैन के सर, लैन, ये दोनों के दोनों नेटवर्क, चाहे वो कैंपस एरिया नेटवर्क हो चाहे वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो, दोनों नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है। बस डिफरेंस ये है कि कैंपस एरिया नेटवर्क विद इन कैंपस होता है और इसका आप कवरेज एरिया कितना होगा, तो पूरा कैंपस का कवरेज एरिया, जो कैंपस का साइज जो भी हो वो हमें नहीं पता, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा नहीं होगा कि वो लोकल एरिया नेटवर्क का जो एक हमने डिफाइन किया है कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उससे एक्सीड नहीं करता है। कोई भी लोकल एरिया, कोई भी कैंपस इससे बड़ा नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है क्या? जो लोकल एरिया का नेटवर्क हमने डिफाइन कर रखा है उससे बड़ा तो नहीं हो सकता है। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग कहेंगे कैंपस है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क से ये कैसे डिफरेंट है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का कवरेज एरिया 10 मीटर से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, नॉट मोर देन 10 मीटर्स। आप अपने टीवी को रिमोट से कनेक्ट करते हो, रिमोट यूज करते हो ना, कितना दूर में रिमोट काम करता है? देखो डिस्टेंस बढ़ाओ 10 मीटर से ज्यादा, जितना अच्छा क्वालिटी होगा तभी आपका डिस्टेंस 10 मीटर देगा, नहीं तो 5 मीटर 3 मीटर में ही आपका वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, आप एक काम करो, एक कमरे में रखो मोबाइल फोन और दूसरे कमरे में आप स्पीकर को कनेक्ट करके बजाओ, देखो कई बार वो नहीं कनेक्ट हो पाएगा, या होगा तो बीच बीच में गाना चलना प्ले होना बंद हो जाएगा। और नॉर्मली अगर जिन लोगों ने एनी कास्ट या मीरा कास्ट अपने टीवी से मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए यूज किया है, यानी जो ट्रेडिशनल टीवी था उसको जिसने स्मार्ट टीवी बनाया है जो मोबाइल फोन से कनेक्ट करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोम कास्ट के थ्रू, उसमें भी आप देखना कनेक्टिविटी क्या होती है, रुक रुक के आती है कई बार। ठीक है, तो वो भी जो एक नेटवर्क है वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका कैंपस एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे तरह का नेटवर्क, जिसका नाम क्या था? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सो सैन नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज सैन नेटवर्क? चलिए, स्टोरेज एरिया की बात जब हम लोग करते हैं तो स्टोरेज एरिया किस तरह के नेटवर्क की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए स्टोरेज एरिया को हम लोग देखते हैं। चलिए, अब ये बताइए आपके हिसाब से स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो होगा वो किस तरह का नेटवर्क होगा? लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, किस तरह का नेटवर्क हो सकता है? सर ये वैन हो सकता है। ये वैन हो सकता है, गुड, ये वैन हो सकता है, ये लैन भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग बाउंड्री नहीं लगा सकते, ये मैन भी हो सकता है। सो देयर इज नो बाउंड्री। हाउ? कोई बताएगा? कि केवल सब प्रवचन सुनेंगे? रिप्लाई भी आएगा सबकी तरफ से। एनीबॉडी? टोटल 14 पार्टिसिपेंट है, जिसमें एक ही पार्टिसिपेंट हर बार बता रहा है, बाकी सारे लोग चुप हैं। तो क्या आप लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हो या फिर आपको नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं? स्टोरेज एरिया का बात है तो स्टोरेज को कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसका तो एरिया थोड़ी। आपकी आवाज कम आ रही है। अरे सर की स्टोरेज एरिया का बात है तो स्टोरेज को कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसका एरिया थोड़ी फिक्स है। हेलो हाँ जी, अब आई आपकी आवाज। सर, कह रहे हैं कि स्टोरेज एरिया का बात हो रहा है तो स्टोरेज करने के लिए कितना भी तो
एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो उसका लिमिट थोड़ी हो सकता है सर। लिमिट नहीं हो सकता, ये स्टोर करने के लिए लिमिट नहीं हो सकता। चलिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और कोई बताना चाहेंगे इनके अलावा? आवाज पहुंच रही है ना मेरी? यस सर। ये सर आवाज तो आ रहा है। फिर और कोई बताइए, अभिषेक और आर्यन के अलावा कोई जवाब देना चाहें? चलिए, अच्छी बात है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात है। आपने कभी सोचा कि जो गूगल आपको 15 GB का स्टोरेज देता है, तो क्या वो सारा का सारा डेटा कहाँ जाता है? पता है आपको? हार्ड डिस्क नहीं में सर। पता है? हाँ। जो अपना एक जो डेटा सेंटर, सर का आवाज नहीं आ रहा हम पोस्ट बना के सर चले गए। है। बाकी आप बताइए। हम तो लगता है इसका क्लास भी नहीं किए थे, लैन का वैन का। आप सबका थे, बोल आपको लैन पता वैन नहीं। पढ़ाइए सर आर्यन। अच्छा सर आ रहे हैं, वेट मनदीप कर आर्यन रहे सर। हैं सर सर। पढ़ाइए। अरे काहे सब मनदीप बोलते वाह, का दो नहीं है? दिन बाद। अभी बोलिए, लोग सर गए काहे तो चुप हो सबका गए बोल ही सब लोग? निकल रहे हैं। काहे जी आप लोग बोलते का नहीं है? प्रवचन सुन रहे थे। सबका खाने का टाइम हुआ है अभी। मतलब खाने के चक्कर में बोल नहीं रहे थे, है ना? हाँ, कौन नहीं बोल रहा है भाई? सर आ गए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम नेटवर्क चला गया था, ठीक है ना। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे स्टोरेज एरिया नेटवर्क की। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गूगल का जो अपना डेटा सेंटर है, एक डेटा सेंटर जो कैलिफोर्निया अटलांटा में पड़ता है, वो 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और वहाँ इस तरीके से रैक्स लगे हुए होते हैं, सर्वर्स लगे हुए होते हैं, और सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ताकि जितना डेटा किसी एक कंप्यूटर और एक हार्ड डिस्क में, वो पूरा का पूरा डेटा नहीं आ सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे कंप्यूटर और बहुत सारे हार्ड डिस्क को, रेड ड्राइव जिसको बोलते हैं, उसको आपस में कनेक्ट किया जाता है, और ताकि सारा का सारा डेटा क्या हो सके। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है उसको, जिसका स्पेशल ये पर्पस है कि डेटा को वो क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब आप यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कस किया कि जो डेटा सेंटर है अटलांटा का, वो एक ही जगह पे है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। लेकिन गूगल के ऐसे कई सारे डेटा सेंटर्स हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, यूएस में कई जगह पे है, ठीक है। इवन अभी इंडिया में भी हैदराबाद में उनका अपना डेटा सेंटर है, ठीक है। तो इस तरीके से
आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। यस सर। तो इस तरीके से जितने सारे डेटा सेंटर्स हैं, अब गूगल के ही सारे डेटा सेंटर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप इंडिया में लिखते हो google.com तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर में वो कन्वर्ट कर देता है google.co.in। जब दूसरे कंट्री पे जाओगे तो उनका डोमेन पे एक्सचेंज कर देगा। आप अमेरिका में रहोगे तो वो हो जाएगा google.co.us हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर जगह का डेटा स्टोर किया जा रहा है। तो लेकिन आपको जरूरत हो सकती है कहीं के भी डेटा की, तो उस टाइम पे जब तक कनेक्टिविटी नहीं रहेगा सारे डेटा बेसेस का, तो क्या हो सकता है, डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता। मान लो कि आपका डेटा सेव किया गया है इंडिया के डेटा सेंटर में, और आप कल को घूमने के लिए चले गए यूके, यूएस या और कहीं पे भी, या और किसी काम से गए या वहीं पर रहने लगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपना डेटा तो एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सारा डेटा तो इंडिया में है, लेकिन आप कहीं पे भी बैठ के उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। हाउ? बिकॉज वो भी जो आपका डेटा है, या जो डेटाबेस सर्वर है, या जो वहाँ पे जो स्टोरेज एरिया है, उस स्टोरेज एरिया को यहाँ के स्टोरेज एरिया से कनेक्टिविटी या यहाँ के सिस्टम से कनेक्टिविटी दी गई है, ताकि आपको जब भी वो डेटा को एक्सेस करने की जरूरत हो तो वो आप डेटा को क्या कर सको, एक्सेस कर सको। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और इसीलिए मैंने कहा कि ये लोकल एरिया भी हो सकता है, ये वाइड एरिया भी हो सकता है, और ये आपका मेट्रोपॉलिटन, भी हो मतलब एक शहर के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि आपका डेटाबेस जो है, पहले, आज के डेट में तो थोड़ा बदलाव हो गया, एनआईसी का नाम सुना है आप लोगों ने? एनआईसी सर। हाँ, एनआईसी। यस सर, cbse.nic.in। बिल्कुल, cbse.nic.in, या बिहार सरकार वाला भी साइट खोलोगे ना तो लिखा रहेगा bihar.gov.nic.in, इस तरह से। तो एनआईसी क्या है? एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहते हैं। ये भारत सरकार की संस्था है जो हर राज्य को, हर केंद्र के, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये जितना सारा डेटा होता है, सरकारी डेटा होता है, वो एनआईसी के सर्वर में ही स्टोर होता है। और आपको मैं बता दूं, पहले जो एनआईसी का सर्वर होता था वो दिल्ली में था, एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स नाम की बिल्डिंग है, वहां पे एनआईसी के पूरे इंडिया का जितना भी डेटा है वहीं पे सारा डेटा स्टोर होता है। आज के डेट में कुछ कुछ शहरों में और एनआईसी ने अपने डेटा सेंटर्स स्टैब्लिश किए हैं। तो जब केवल वहीं पे होता था तो वो तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता था। आज के डेट में वो बहुत सारे जगह डेटा सेंटर्स लगाए गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह के इस तरीके से जो आपका है, ये आपका जो डेटा सेंटर्स है, ये कौन से, सॉरी, जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, वो लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, और वो वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और तरह के नेटवर्क हैं। क्या था, और कौन सा नेटवर्क था? वैल्यू एरिया नेटवर्क। वैल्यू एडेड नेटवर्क। वैल्यू एडेड नेटवर्क। सो कभी कभी आपके मोबाइल पे आता है ना कि वैस सर्विसेज, VAS करके कुछ लिखा हुआ आता है। पहले होता था ना क्या सर? मोबाइल फोन में VAS, वैस सर्विस, की आपके मोबाइल में ये सर्विस एक्टिवेट कर दी गई है आपके। अच्छा, अभी मैक्सिमम यस लोग सर, प्रॉब्लम इंटरनेट के लिए स्मॉल सेटिंग आता था वो। हाँ, जितने लोग के पास मोबाइल फोन्स होते हैं या जियो फोन है जिनके पास, वो अपने मोबाइल फोन पे गाना कॉलर ट्यून सेट करते हैं ना। यस सर। कॉलर यस ट्यून सर, कहाँ से आप कॉलर सेट ट्यून कर सेट सकते करने हो? का ऑप्शन देता है। कहाँ से देख मिलता है आपको? अगर आपके पास जियो जियो में देता है। सावन है, जियो सावन, जो उनका अपना गाना वाला वेब प्लेटफॉर्म है, जैसे गाना.com, गामा.com, वैसे जियो सावन है ना। आप जियो सावन में कोई भी यस सर। गाना प्ले करो, उसको चाहोगे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कॉलर ट्यून बना सकते हो। ठीक है, तो या फिर पहले इस तरह का नंबर्स नहीं आता था कि इतना नंबर पे कॉल कर, इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए इस नंबर को कॉल करें, इस नंबर को डायल करें, या फिर आपके पास पहले कॉल आते थे कि ये गाना के लिए आप 1 दबाएं, 2 दबाएं, ठीक है, ऐसा कुछ आता था। यस सर। सबसे पहले पहले, आता था सर। बिल्कुल, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास कुछ नहीं था, आपने क्या किया, उसको अपने साथ अटैच कर लिया।
तब आपका क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आप मान लो बीसीए कर रहे हो, बीसीए करते करते के साथ कुछ साथ में एक 8 और डिप्लोमा कर लिए, तो आपके डिग्री का वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं हुआ। जैसे आपने C++ का कोर्स कर लिया एक्स्ट्रा, या आपने डेटा पाइथन का कोर्स कर लिया जो आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने क्या कर लिया, पाइथन का कोर्स कर लिया, या आपने डेटा साइंस का कोर्स कर लिया, या आपने AWS का सर्टिफिकेशन ले लिया जो आपके सिलेबस में नहीं था, तो क्या हुआ, आपके डिग्री में ये वैल्यू एडिशन हुआ, मतलब कि अब आपको एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा, उसका एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नेटवर्क है जिस नेटवर्क में वो चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको हम अपने नेटवर्क से अटैच कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन। जैसे पहले मोबाइल नेटवर्क का काम क्या था, मोबाइल फोन से बात करवाना एक दूसरे को, SMS की फैसिलिटी नहीं थी, हमने क्या किया, उसमें SMS जोड़ दिया। तो SMS कैसे जुड़ा, तो SMS के लिए अलग से नेटवर्क, कंप्यूटर, सर्वर सब लगाने पड़े, तब ये पॉसिबल हुआ। इंटरनेट नहीं था मोबाइल नेटवर्क, फिर मोबाइल को इंडस्ट्री को इंटरनेट इंडस्ट्री से जोड़ा गया, तो मोबाइल इंडस्ट्री का वैल्यू एडिशन हुआ ना, तभी तो इतना पॉपुलर होता चला गया। आज के डेट में क्या है, उसके बाद क्या था, फोन करते हैं तो कॉलर ट्यून का ऑप्शन नहीं था, तो कॉलर ट्यून तो कोई और रख रहा है, कोई और कंपनी के, पहले हंगामा वाला देता था, एयरटेल वाला देता था, अलग अलग उसका नेटवर्क था। मोबाइल फोन में तो नहीं था, लेकिन वो क्या करते, आप उसको कॉल करते थे तो वो क्या करता था, आपके नंबर पे वो एक्टिवेट कर देता था। यानी हो क्या रहा है कि जो चीजें अवेलेबल नहीं थी वहां पे, उसको हमने क्या किया, अवेलेबल कराया, मतलब वैल्यू एडिशन किया। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना पड़ा, जैसे हंगामा का नेटवर्क और मोबाइल कंपनी का नेटवर्क। जैसे जियो का नेटवर्क और जियो सावन का नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट होगा, तभी तो जियो ट्यून आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से अगर कनेक्टिविटी इस तरह के काम के लिए की जाती है, तब इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन होना नेटवर्क का, और ऐसे नेटवर्क को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, बात समझ में आई। यस यस तो सर। वैल्यू एडेड नेटवर्क क्या हुआ कि जब दो नेटवर्क आपस में इसलिए मिल रहे हैं, उसकी कनेक्टिविटी इसलिए हो रही है ताकि दोनों का वैल्यू एडिशन हो सके, दोनों नेटवर्क का क्या हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो दिस इज ऑल द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। मैं कोशिश करूंगा कि इसका कुछ नोट्स वोट्स हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है ना, उसको आप देख लेना एक बार। और बाकी अगर आप जानना चाहते हो ज्यादा तो मेरी ब्लॉग है, वहाँ पे सारे नोट्स पहले से अवेलेबल है, उसको आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, वहाँ से लिख सकते हो। मैं ब्लॉग आईडी भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वहाँ पे नेटवर्किंग, OS के सब जितनी भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों का नोट्स अवेलेबल है, बहुत पहले से है, ठीक है, 2008 से यस वो चल रहा है ब्लॉग, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक अब टाइम आउट हो जाएगा, कभी भी टाइमर चल रहा है, 1 मिनट और बाकी रह गया है, तो ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास